नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। इन दिनों सीबीएसई का 10th क्लास का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। इसी पंक्ति को चरितार्थ किए हैं हमारे बीच उपस्थित हैं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले मेगरा के रहने वाले हैं और 10th परीक्षा में डीपीएस जो कि गया का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहाँ से पढ़ाई किए हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किए हैं और डीपीएस स्कूल में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल पे मुझे बुलाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। कहाँ घर हुआ? जिकटिया मैगरा, अभी रहते यहाँ हैं। गया में रहते हैं। हाँ, गया में रहते हैं। कैसा अनुभव रहा? 10th क्लास का आप एग्ज़ाम दिए, 97 पॉइंट समथिंग आपने पाया, कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ते गए आराम से, उतना मतलब कुछ स्ट्रेस ये सब नहीं लिए। फिर लास्ट मोमेंट मतलब लास्ट जब 1 मंथ बच रहा था तो थोड़ा बढ़ाएँ अपना प्रैक्टिस को और बस सैम्पल पेपर ये सब बनाएँ और आ गया। मतलब 10th उतना हार्ड नहीं होता है, एवरेज रहता है, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी का प्रथम इम्तिहान यही होता है जहाँ से आपका कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। हाँ, ये मतलब पहला एग्ज़ाम होता है जिसमें थोड़ा मतलब इंडिया लेवल तक का कम्पीट करते हैं, तो अच्छा लग रहा है। इमामगंज से चलकर आप गया में आए, कभी आपने सोचा था कि डीवीएस जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ाई करेंगे? नहीं, पहले तो तक्षशिला स्कूल था तो उसमें पढ़ते थे, तो लॉकडाउन के टाइम वो बंद हो गया, कुछ रीज़न होगा। तो उसके बाद फिर कोई अच्छा स्कूल चाहिए था तो डीपीएस अच्छा था उस टाइम, तो डीपीएस में एडमिशन कैसे लिया। एडमिशन वहाँ पे हुआ था आपका? उस टाइम तो लॉकडाउन था तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, बस फीस हुआ और हो गया एडमिशन, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया। कोई मतलब एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ था नहीं, एडमिशन के एग्ज़ाम लिए? नहीं, बस पुराना मार्कशीट मांगा था पिछला स्कूल का, बस। और वर्तमान में क्या कैसे एडमिशन लेंगे? अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में तो क्या प्रोसेस है वहाँ? अगर 11th में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन अगर 10th से नीचे है तो बस नॉर्मल स्कूल में एग्ज़ाम होगा, उसको मतलब नॉर्मल उतना कुछ रहता नहीं है तो हो जाता है एडमिशन। बस स्कूल में ऑफिस में जाके बात कीजिए, एडमिशन के लिए बोलिए, बस। आप इमामगंज मैगरा क्षेत्र से आए हैं, गया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कभी वह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ रहा था, तो क्या आपके जीवन में या अब तक कोई ऐसा घटना घटा है जो आपने देखा? नहीं, मतलब हम घर पे बहुत कम ही रहे हैं, मतलब जब 4 या 5 साल के थे तब से यहीं पे गया में ही रहते हैं, तो मेरे एज से पहले मतलब वो ज़्यादा मतलब नक्सली वाला थोड़ा रहता था। अब तो उतना बहुत कम गया है इधर, 10-15 साल में तो हम तो अभी नहीं। पापा अंकल ये सब देखे हैं पूरा। मतलब कहानियों की तरह आप हाँ सुने हाँ, हैं? सुने हैं कि मतलब बस ये सब में घुस जाता था और बंदूक ये सब दिखाता था, मतलब मेरे घर के ही पास में देखे, मतलब सुने हैं। एक फील्ड है गुड्डी फील्ड, तो उधर बस वस रुकवा के उन लोग चढ़ जाता था बहुत बार। क्या है, आपने 10th पास किया, अच्छे अंकों से पास किया, तो आगे क्या है एम, गोल क्या सेट किए हैं जीवन में, क्या कुछ करना चाहते हैं? जीवन में तो आर्मी ऑफिसर बनना है, बस देश का सेवा करना है, गैलेंट्री अवार्ड जीतना है, एक अच्छा लाइफ जीना है। अभी पहलगाम में अपराधियों के द्वारा, अपराधी नहीं उनको आतंकवादी बोल सकते हैं, उनके द्वारा भारत के निहत्थे लोगों पे जघन्य रूप से हत्या कर दिया गया। तो आपके मन में ये सेना बनने की उम्मीद कब से आई और क्यों? मेरे मन में तो 7-8 क्लास से ही मतलब आर्मी में इंटरेस्ट था और डॉक्टर भी अच्छा लगता था, लेकिन 8-9 में जब आए तो फिर एकदम कंफर्म हो गया कि आर्मी में जाना है। सैनिक स्कूल ये सब का एग्ज़ाम भी दिए थे तो हो गया था, लेकिन उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में दे रहा था तो बस बोला सब लोग कि उधर नहीं जाने के लिए, तो फिर यहीं फिर 11th 12th करेंगे और फिर एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और इंस्पायर कहाँ से हुए कि सेना ही बनना है सर? इंस्पिरेशन
सेना बनने के लिए इंस्पिरेशन थोड़ी, वो तो बस हो जाता है मन, इमोशनल अटैचमेंट के कारण। मन में कभी ये भावना नहीं आता है कि जाएंगे सरहद पे तो कुछ हो जाए? वो तो प्राउड का बात ना है, मतलब जाएंगे देश का सेवा करेंगे, हमारे चलते बहुत लोग मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे देश में, अच्छा लगेगा। सेना बनना, हाँ, आर्मी ऑफिसर, आर्मी सेना में, ऑफिसर, आर्मी में। क्या प्रोसेस है? पहले तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो उसका दो तरीका होता है, एक तो एनडीए क्रैक करके फिर आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सीडीएस क्रैक करके आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं। ये एनडीए और सीडीएस आईएमए जो बोल रहे हैं वो क्या होता है? कुछ एनडीए दर्शक लोग को ही बताइए। एनडीए ट्वेल्थ अपियरिंग में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें 3 साल का मतलब कोर्स होता है। उसके बाद फिर आपको आईएमए डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। आई और सीडीएस जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होता है, जी। तो उसको क्रैक कीजिएगा तो फिर आपको 1 साल आईएमए में रहना पड़ेगा। और फिर आईएमए मतलब बस वो 1 साल का ट्रेनिंग होता है, वो आर्मी के लिए स्पेशली होता है, जैसे एयरफोर्स के लिए एएफए होता है और नेवी के लिए एक नेवल एकेडमी होता है, उसी तरह आर्मी के लिए आईएमए होता है। एनडीए में मतलब तीनों का होता है ट्रेनिंग, 3 साल। उसके बाद फिर आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे आर्मी हो गया या फिर नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया, तो उसमें आप फिर जा सकते हैं। तो आप ट्वेल्थ पास करने के बाद सोच रहे हैं करने? हाँ, मतलब ट्वेल्थ अपियरिंग में ही एलिजिबल हो जाता है पर्सन, तो उसी में ट्राई करेंगे कि अगर ट्वेल्थ अपियरिंग में हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। आपके माता पिता क्या करते हैं? जी, मेरी मम्मी मतलब माता जी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और पापा एडवोकेट हैं सरघाटी कोर्ट में। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, एक भैया हैं बड़े हैं मतलब हमसे, आप और छोटे हैं? हम छोटे हैं। हाँ, कुछ अनुभव शेयर कीजिए स्कूल का, खट्टी स्कूल मीठी यादें। स्कूल तो 10th तक तो एंजॉय करना चाहिए, मतलब पूरा आराम से पढ़ना चाहिए, उतना कुछ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर लास्ट में भी 1-2 महीना अगर अच्छा से पढ़ेगा आदमी तो हो जाएगा, लेकिन वही है, साइंस मैथ अब थोड़ा इस बार थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल किया है। पहले था कि प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, लेकिन इस बार वैसा नहीं है, मतलब जो साल भर पढ़ा है ना उसी का अच्छा मार्क्स आया है साइंस मैथ में। तो बस साइंस मैथ में साल भर फोकस करना चाहिए, और बाकी हिंदी इंग्लिश एसएसटी ये सब एग्ज़ाम टाइम बस पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। कभी आपके घर से दबाव आया माता पिता तरफ नहीं, से कोई दबाव नहीं, कि कोई पढ़ो? नहीं नहीं। कितने लोग का होता है कि माता पिता कहते हैं कि स्कूल के बाद 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे घर पे पढ़ना चाहिए, इस तरह का कुछ? नहीं, मेरे हमको कोई दबाव आपको भी नहीं कुछ मिला है, मतलब 8-9 से ही मतलब अच्छा मार्क्स आता था, तो कोई दबाव क्यों देगा। और कोचिंग भी था आकाश, है ना, तो 3 घंटा तो वहीं रहते थे स्कूल के बाद, इसलिए। तो स्कूल के बाद कोचिंग भी आप ज्वाइन किए थे? 9th से 9th क्लास में थे ना, कहाँ जाते थे? आकाश इंस्टीट्यूट गया, एपी कॉलोनी के पास है, अच्छा। तो 9th में ज्वाइन किए थे। और उसी 9th से फिर 10th पढ़े हैं, उसके बाद फिर 11th में अभी यहाँ नहीं रहेंगे। रूटीन क्या था पढ़ाई करने का? नॉर्मल डे में तो उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर थोड़ा आराम किए, खाना खाएं, लंच, उसके बाद फिर कोचिंग के लिए निकले ऑटो से, फिर कोचिंग में पढ़ाई वढ़ाई हुआ, उसके बाद फिर 7:30 में कोचिंग में छुट्टी हो जाता है, 8 बजे तक घर आ जाते थे ऑटो से ही। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर रिवाइज़ वाइज करते थे हल्का, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है। होमवर्क तो ऐसा कुछ रहता नहीं था, और स्कूल का होमवर्क तो स्कूल ही में बना लेते थे। अच्छा, स्कूल का होमवर्क, स्कूल उतना समय मिलता था स्कूल में? हाँ, स्कूल का होमवर्क उतना मतलब कुछ ज़्यादा रहता नहीं था, तो अगर कम रहता था तो स्कूल में ही बना लेते थे पीछे बैठ के, और क्या, अच्छा, पीछे बैठते थे कि? पीछे ही बैठते थे। तो स्कूल में खेल वगैरह नहीं होता था? खेल नहीं? हाँ, खेल, हम मतलब 9th तक कबड्डी टीम में थे, स्कूल टीम में। अच्छा। 10th में भी रहते तो कैप्टन बन जाते, लेकिन 10th में हुआ कि 10th वालों को हटा दिया कि मतलब 10th नहीं अब खेलेगा ये सब कोई गेम, ये सब बस बोर्ड। पार्टिसिपेट नहीं हाँ, करना? बोर्ड्स पे बस फोकस करेगा, तो इसलिए 9th तक थे, क्लस्टर ये सब खेले थे स्कूल से। अच्छा। तो रामगढ़ तरफ हुआ था तो गए थे। कोई मेडल वेडल जीते?
नहीं, मेडल तो नहीं, मतलब एक बार तो गए ही थे। दूसरा बार अभी 10th में जाते तो चांस बढ़ता, क्योंकि 10th में बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर था, लेकिन स्कूल वाला अलाउ ही नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं। खेल कूद बहुत ज़रूरी है, मतलब जीवन में? हाँ, जीवन में। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, मतलब खेलने में अच्छे हैं, तो बहुत चांस रहता है कि पढ़ने में भी अच्छा होगा ही, मतलब मैक्सिमम केस में बोल बिहार सकते। में इन दिनों खेलो इंडिया के तहत खेल का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, बिहार अभी होस्ट कर रहा है। अच्छा बात है, पहला बार है शायद बिहार होस्ट कर रहा है। नेशनल लेवल प्लेयर सब रहता है, बढ़िया है। खेल भी बहुत सही चीज़ है, मतलब क्या कहना चाहेंगे बिहार के बारे में? बिहार सबसे अच्छा स्टेट तो बिहार ही है, मतलब उसका एसेंट, उसका कल्चर, उसका फेस्टिवल, छठ पूजा हो गया, ये सब, मतलब बिहार लव है। एक बार फिर से दर्शक लोग का नाम बतला दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ आलोक कुमार, डीपीएस में पढ़ते थे, गया गया कितना के परसेंट आया था? 97.4। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख भाई।